बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन हमारे पास एक प्रीएम्प्टिव, जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे प्रीएम्प्टिव, उसके आगे से टाइप्स में से हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने SRTF, LRTF, राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी बेस शेड्यूलिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। और उसके अंदर से एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज राउंड रॉबिन। अब ये वाले जो टर्म्स हैं, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन, ये सारे, इसकी अलग से एक वीडियो बनी हुई है, वो लाजमी देख लें। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई ना, तो फिर आपसे ये बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आएँ। तो प्लीज़ काइंडली वो पहले देख लें और उसके बाद यहाँ पे आएँ। और जिन्होंने देखी हुई है उनके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ये लेक्चर। राउंड रॉबिन के अंदर जो क्राइटेरिया यूज़ होता है दैट इज़ टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और मोड जो है वो प्रीएम्प्टिव, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। टाइम क्वांटम का मतलब होता है एक एवरेज टाइम जो ख़ुद से सीपीयू बना लेता है कि मैं इतने टाइम के लिए हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूँगा। और प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको रोक के नए प्रोग्राम को लेके आना। इसके यहाँ पे एक छोटी सी पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन फिर इस एग्जांपल की तरफ जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये देखें कि अगर हमारे पास है कोई प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4, अब इसने एग्जीक्यूट होना है 5 सेकंड्स के लिए, इसने 6 सेकंड्स के लिए, इसने 3, इसने 2। और जब ये आते हैं ना सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू अपने टाइम क्वांटम की जो नंबर उसने सेट किया हुआ था उसके हिसाब से इनको एग्जीक्यूट करता है। जिस तरह ये समझ लें कि टाइम क्वांटम जो सीपीयू ने किया हुआ था एडजस्ट, वो है फॉर एग्जांपल 2। वैसे अगर आपके पास टाइम क्वांटम ना होना, ये टिप है यहाँ के लिए कि अगर टाइम क्वांटम आपके पास गिवन ना हो तो स्टैंडर्ड टाइम क्वांटम हम 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर टाइम क्वांटम गिवन ना हो, अगर गिवन हो तो उसके हिसाब से करें, 1 रख लें, सबसे बेहतर ये काम होता है। अच्छा, अब टाइम क्वांटम 2 है हमारे पास, तो P1 को कितना टाइम चाहिए? 5 सेकंड्स का चाहिए, लेकिन ये कितना दे रहा है? सिर्फ 2 सेकंड्स की प्रोसेसिंग दे रहा है। तो जब P1 यहाँ पे आएगा ना, तो वो सिर्फ कितने सेकंड्स के लिए होगा? 2 सेकंड्स के लिए ये, या 2 टाइम यूनिट के लिए ये एग्जीक्यूट होगा। और फिर क्या होगा? ये दोबारा वापस चला जाएगा। लेकिन इसका जो 5 है वो कट के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये यहाँ से बात ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। P1 का यहाँ से वापस जाना और P2 का CPU में आना, ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये अब प्रीएम्प्ट हो रहा है। P1 से P2 पे प्रीएम्प्ट हो रहा है। हालांकि P1 की एग्जीक्यूशन रहती थी, फिर भी P1 की एग्जीक्यूशन को रोक के P2 की तरफ चले गए, तो ये हमारे पास प्रीएम्प्टिव मोड होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हर प्रोसेस का एक PCB होता है। PCB का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर प्रोसेस की स्टेट को स्टोर किया जाता है। अगर प्रोसेस P1 2 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होके वापस आ गया है, तो इट मीन्स उसका 5 नहीं रहा, 3 हो गया। अगर ये P1 दोबारा जाएगा ना, तो उसका टाइम 3 से स्टार्ट होगा, ना कि दोबारा 5 से स्टार्ट होगा। तो ये जो उसकी स्टेट को स्टोर करना होता है ना, वो किसके अंदर स्टोर होता है? ये जो इसका प्रोसेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं, ये प्रोसेस है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव कर दिया जाता है। सेव करने के बाद उसको फिर वापस लेके आ जाता है। फिर जब ये वापस जाएगा ना, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग उस PCB की वजह से दोबारा 3 से रिज्यूम होगा, ना कि रीस्टार्ट होगा। ना कि स्टार्ट होगा, स्टार्ट नहीं होगा, रिज्यूम होगा। रिज्यूम का मतलब जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू होगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ना होता ना, तो ये दोबारा 5 से शुरू हो जाता, तो फिर ये तो इनफिनाइट चलते ही रहता, इसने रुकना नहीं था। अब दोबारा जब आएगा, 2 सेकंड्स के लिए चलेगा, तो 3 में से कितने रह गए? 1। अब इसके PCB चेंज हो जाएगा कि भाई इसके 5 थे, फिर 3 हुए, फिर अब 1 हो गया। अब इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए चलाना है, ना कि 2 सेकंड्स के लिए चलाना है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो PCB भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये ले लें। और उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं ये वाली एग्जाम्पल को इसी कोड में कि किस तरीके से बनाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करने वाले हैं ये एग्ज़ाम्पल। और इस एग्ज़ाम्पल को स्टार्ट करने के लिए ये सारे आपने टर्म्स देख ली होंगी। और इसके लिए राउंड रॉबिन के लिए हम लोगों को 2 क्यूज़ मेंटेन करनी पड़ती हैं। एक रेडी क्यू होती है, एक रनिंग क्यू होती है। और वैसे बाकी जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही इनफ हो जाती है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को 2 करनी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाली चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे ये नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रेडी क्यू का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है।
जो ज़ीरो है वो किसके साथ मैच करते हैं? ज़ीरो समझे वो टाइम है जहाँ पे किसी ने एंटर होना है। इसी तरह यहाँ पे भी ये वो टाइम है जिस पे किसी ने एंटर होना है। तो अराइवल टाइम किसका? ज़ीरो है, ज़ीरो है P1 का। तो P1 को हम लोग एंटर करवा देते हैं जी रेडी क्यू के अंदर, ठीक है। P1 यहाँ पे रेडी क्यू से किस में जाता है? आगे रनिंग क्यू के अंदर। ये आ जाएगा P1। अब एक बात आपने याद रखनी है कि हमारा जो टाइम क्वांटम सेट हुआ हुआ है ना, जो हमारे पास टाइम क्वांटम सेट हुआ हुआ है दैट इज़ 2 सेकेंड्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि टाइम क्वांटम जो हमारे पास सेट हुआ हुआ है दैट इज़ 2 सेकेंड। हम लोगों ने हर प्रोसेस को कितने टाइम के लिए चलाना है? 2 टाइम यूनिट के लिए चलाना है। तो जब ये 0 से 2 होगा बस। हालांकि यहाँ पे बर्स्ट टाइम कितना है? इसको कितना टाइम चाहिए? इसको 6 यूनिट टाइम चाहिए, लेकिन हम इसको कितना चला रहे हैं? सिर्फ 2 चला रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ये 2 होगा इसको हम लोग प्रीएम्प्ट करके इसको भेजेंगे वापस रेडी क्यू के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं, 2 निकाल देंगे, कितना रह जाएगा? 4 रह जाएगा, ठीक। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, इसके वापस जाने से पहले पहले यहाँ पे हमारे पास हमने देखना है कि 2 या 2 से पहले किसने आना था? 2 या 2 से पहले P2 एंड P3 ने आना था। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे P2 P3, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गए हमारे पास। अब P2 P3 ऐड हुए। अब P1 वापस प्रीएम्प्ट होगा तो P1 उठ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास P1। अब वो कहेगा कि अगला कौन सा प्रोसेस आना है, तो रेडी क्यू में अगला प्रोसेस कौन सा आ रहा है हमारे पास? P2 आ रहा है। P2 को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे और P2 को हम लोग रन करेंगे कितने सेकेंड्स के लिए, कितने टाइम यूनिट के लिए? 2 टाइम यूनिट के लिए। 2 के अंदर 2 प्लस ये कितना हो गया? 4। अब P2 को कितना टाइम रिक्वायर्ड था? 3 टाइम यूनिट रिक्वायर्ड था, लेकिन उसको कितना टाइम हमने दिया? 2 टाइम यूनिट दिया। तो इसमें से क्या होगा? ये कट के क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा। अब इसके वापस जाने से पहले पहले, इसको वापस भेजने से पहले आपने देख लेना है कि 4 पे किसने आना है, किसका अराइवल टाइम है 4 का, क्योंकि 4 हुआ हुआ है तो अराइवल टाइम किसका है? P4 का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? P4 को एंटर करवाने के बाद P2 को वापस ले आएंगे। बस ये बात याद रखनी है आपने, एंट्री पहले करवानी है और बाद में इसको वापस लेके आना है, ठीक है। ये नहीं चीज़, ये कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं और यहीं भी मिस्टेक कर देते हैं। पहले इसको ले आते हैं फिर उसको ले के आते हैं। भाई इसका टाइम हुआ हुआ है, 4 टाइम यूनिट हुआ हुआ है, इसको डिसाइड करना है, इसको वापस भेजने से पहले पहले ही आ जाएगा क्योंकि 4 तो हो गया टाइम। तो क्या होगा जी? ये होगा। अब आ जाते हैं हमारे पास अगली चीज़ P2। P2 के बाद हमारे पास रेडी क्यू के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है? P3। P3 को हम लोगों ने कितना टाइम चलाना है? 2 टाइम यूनिट चलाना है। जब हम 2 टाइम यूनिट चलाएंगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 और यहाँ पे इसका क्या कट के क्या हो जाएगा? 2 रह जाएगा। अब क्योंकि 6 पे हमारे पास और कोई प्रोसेस नहीं है तो रेडी क्यू के अंदर कोई नया प्रोसेस नहीं आएगा, बल्कि ये जो हमारे पास प्रोसेस रह गया P3 इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रह जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी कितना टाइम रहता है? 2 टाइम यूनिट का रहता है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे अगला कौन सा आएगा। अब हमारे पास रेडी क्यू में कौन सा पड़ा हुआ है? सॉरी, P3 के बाद कौन सा पड़ा हुआ है? P1। अब हम चलाएंगे P1, ठीक है। P1 हमने कितना टाइम के लिए चलाना है? फिर अगेन 2 सेकंड्स के लिए चलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। जब हम इसको चलाएंगे कितना टाइम रह गया? अभी इसका फिर रहता है तो P1 आ जाएगा दोबारा से रेडी क्यू के अंदर। अब अगली बात आ जाती है कि 8 सेकंड्स के बाद क्योंकि फिर हमारे पास यहाँ चेक करें, यहाँ पे कोई नहीं है अराइवल टाइम हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे? अगले पे जाएंगे। अगला P1 के बाद क्या है हमारे पास? P4। P4 को कितना टाइम रिक्वायर्ड? सिर्फ 2 ही टाइम रिक्वायर्ड है, तो ये बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। P4 को हम दोबारा यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। अब अगला प्रोसेस आएगा P2। P2 को हम लेके आएंगे तो P2 का कितना टाइम रहता था? उसके 2 ही रहते थे और यहाँ पे 2 होंगे तो इसका हो जाएगा ख़त्म, यहीं पे P2 भी ख़त्म। P2 को वापस हमने नहीं लेके आना। अगला आ जाता है हमारे पास P3। P3 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। P3 फिर 2 टाइम यूनिट चलेगा तो ये हो जाएगा 14, और 14 के बाद यहाँ पे देखें कितना रह जाता था इसका? 2 ही रहता था। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये सारे क्या हो गए? 0 हो गए। इसके बाद हम लोगों ने एक ही दफ़ा P1 को चला देना है, और वो हमने कितनी दफ़ा चलाना है? बेशक इस तरह करके चलाना है, 2 सेकंड पहले और फिर 2 सेकंड बाद में, तो ये हमारे पास हो जाएगा P1। इस तरह हमारे पास राउंड रोबिन काम करता है कि हम लोगों ने सबसे पहले अराइवल टाइम के हिसाब से इसको नीचे लेके आना है, फिर यहाँ से आगे चलाना है। जिस तरह रेडी क्यू में पड़े हुए बिल्कुल इसी तरह आगे से तो बहुत स्मूथ हो जाता है। बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसको पहले लेके आना है, फिर इसको वहाँ पे ऐड करना है। ये नहीं काम करने कि पहले इसको ऐड कर दें एंड देन आप उसको लेके आएँ, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी तो ये आसान है। अब हम लोग जल्दी से कंप्लीशन टाइम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। कंप्लीशन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं?
अब देखें ये कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, हालांकि इसको 6 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर ये कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। P1 का देखें यहाँ से, P1 कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को शायद इससे थोड़ा नज़र आओ, ये 18 में जाके कहीं कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लास्ट पे देखना है कि लास्ट कहाँ आ रहा है। P2 लास्ट पे कहाँ आ रहा है, P2 लास्ट में यहाँ पे आ रहा है, और ये कितने पे हुआ 12 पे। P3 लास्ट में किधर आ रहा है, यहाँ पे, और ये हुआ 14 पे। P4 कहाँ आ रहा है, लास्ट पे देखें, P4 लास्ट पे यहाँ पे आ रहा है, ये 10 में हुआ। T80 टर्न अराउंड टाइम, वो कितना टाइम अंदर रहा है यहाँ पे। CT माइनस 80, CT माइनस 80, वो कितना टाइम अंदर रहा। CT माइनस 80, 18 माइनस 0 18, 12 माइनस 1 11, 14 माइनस 2 12, 6, ये इतने टाइम यूनिट अंदर आ। वेटिंग टाइम, इन्होंने टाइम वेट कितना किया, ये माइनस ये ओरिजिनल के साथ माइनस करना है। 18 माइनस 6 12, ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 और 8, और इसने कितना वेट किया 4। रिस्पॉन्स टाइम, इसको आपने कब उसको मिला था, अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि कब उसको मिला था, कि कब उसको CPU मिला था। देख लें, जिस तरह P1 को 0 पे मिल गया था, P2 को 2 पे मिला था, P3 को 4 पे मिला था, P4 को 8 पे मिला था, वो और माइनस अराइवल टाइम। ये कर लेते हैं कैलकुलेट, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया ख़त्म हमारे पास आज। बस ये देख लीजिएगा, जब जब इसको मिला है माइनस अराइवल टाइम करते जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी।